बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल में आपको ये टास्क दिया गया है कि आपने यहाँ स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना है। ये इनकी एज है, डेटा में क्या है, इनकी एज एंटर करना है और कंडीशन ये है कि आपकी एज 18 और 25 के बिटवीन होनी चाहिए। यानी 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, जिस सिलेक्ट है पहले आप वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह अब ये रेंज सेलेक्ट हो गई। इस तरह आप ये रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ डेटा पर जाएंगे। डेटा पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ क्या चीज़ इंटर करनी है आपने, या आपने नंबर इंटर करने हैं, आपने आपने वैल्यूज इंटर करनी है, क्या इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका होल नंबर क्लिक करना है। ठीक है, होल नंबर सेलेक्ट करना है। ये आपके नंबर होने चाहिए। आप डेसिमल वगैरह भी सिलेक्ट करेंगे तो ये डेसिमल इंग्लिश वगैरह या डेट वगैरह ये चीज़ आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये होल नंबर सेलेक्ट किया। होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, क्या ये तो पहले बिटवीन पहले सिलेक्ट है ना, आपको ऑप्शन है ये, क्योंकि पहले पहले बिटवीन है। आपको अब ये कहा गया है, यहाँ आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो वैल्यूज है वो बिटवीन होनी चाहिए, तेरी दो वैल्यूज के दरमियान में होनी चाहिए। नॉट बिटवीन होनी चाहिए, दो वैल्यूज की इनके दरमियान ना हो, बाकी सबके दरमियान हो। इक्वल टू होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन। ये बाकी दूसरे ऑप्शन भी है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, बिटवीन होनी चाहिए तो बिटवीन मैंने कर दिया। बिटवीन करने के बाद अब हमने लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट जो मिनिमम वैल्यू थी। ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25। 25 ये ज़्यादा से ज़्यादा 25, कम से कम ये 18। अब ये किया, ओके किया। ओके करने के बाद आप जो भी अब यहाँ डेटा एंटर करेंगे, अब मैंने यहाँ डेटा एंटर किया, मैंने यहाँ किया 19, फिर हमारे पास इंटर हो गया। अब यहाँ मैं एंटर करता हूँ 45 एंटर करता हूँ तो ये देखो, ये हमारे पास ये एरर आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू है वो इस रेंज से ज़्यादा है। तो अब रिट्राई करेंगे। रिट्राई पर भी दोबारा हम इस बार जो वैल्यूज है, ठीक है, अब उसी रेंज के अंदर वैल्यू एंटर करेंगे तो इंटर होगी, वरना कोई वैल्यू एंटर नहीं होगी। तो इस तरह अब इसका फायदा ये है। ठीक है, इसका फायदा ये है कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, बाज़ औक़ात जो वो जो एज है ज़्यादा कम नहीं इनपुट कर सकता। और दूसरी बात ये है कि दौरान डेटा एंट्री करने के दौरान आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट का डेटा, कौन से स्टूडेंट की एज ज़्यादा है, कौन से स्टूडेंट की एज कम है। तो वहाँ आपको इतना ज़्यादा हाथ दिमाग से काम नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा तो ये इसका डेटा इतना है। अब उसको बाकी प्रैक्टिस करें तो ये आपका हो जाएगा।